हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग स्टॉक एंड फ्लो के बारे में। ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके सीबीएसई बोर्ड में और आईसीएसई बोर्ड में 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का और 3 मार्क्स का हमेशा पूछा जाता है। आज वीडियो में आपको बताऊंगा सबसे पहले स्टॉक एंड फ्लो की मीनिंग क्या होती है, इनके बीच का डिफरेंस क्या, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन की जो आपका एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, मगर उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको स्टॉक एंड फ्लो का पूरा डिटेल अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। आपको एक छोटा सा मैं एग्जांपल बताता हूं जिससे आपको इसकी मीनिंग क्लियर हो जाएगी। देखिए स्टॉक का सिंपल मीन्स क्या होता है, अपने रूम में आप एट प्रेजेंट में देखिए कितनी कमोडिटीज एट प्रेजेंट में अवेलेबल है। आप पेन की बात कर सकते हैं, ठीक है, आप फ़ोन की बात कर सकते हैं, आप ट्यूबलाइट की बात कर सकते हैं, विंडोज़ की बात कर सकते हैं, डोर की बात कर सकते हैं। अपने रूम में नज़र घुमाइए और आप देखिए कौन कौन सी चीज़ें एट प्रेजेंट में अवेलेबल हैं। अगर मैं पेन की बात करूं तो आप देखिए आपके पास एट प्रेजेंट में कितने नंबर ऑफ पेन हैं, 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा। तो जो भी वैल्यू या किसी भी कमोडिटी को, किसी भी वेरिएबल को आप एट प्रेजेंट में किसी पर्टिकुलर डेट पे जब मेजर करते हैं तो वो कहलाता है स्टॉक। स्टॉक में डेट होना ज़रूरी है। अगर मैं बात करूं कि आपके पास एट प्रेजेंट में आज की तारीख में, मान लीजिए आज 6 जून है, तो 6 जून को आपके पास कितने नंबर ऑफ पेन अवेलेबल हैं, तो वो क्या कहलाएगा आपका स्टॉक। और अगर मैं बात करूं कि आपके पास 1 महीने पहले या 1 महीने बाद कितने नंबर ऑफ पेन हो जाएंगे या थे, तो वो किसका पार्ट होता है, फ्लो का। तो फ्लो में याद रखिएगा हमेशा पहले की बात करते हैं या बाद की बात करते हैं, और यहाँ पे टाइम से आप उसको मेजर करते हैं, 1 महीने, 6 महीने या 1 साल। मगर स्टॉक में ना तो आप पहले की बात करेंगे ना फ्यूचर की बात करेंगे, यहाँ पे सिर्फ आप एट प्रेजेंट की बात करेंगे, और वो भी एट पर्टिकुलर डेट। तो यहाँ पे स्टॉक में कोई भी वैल्यू दी हो, अगर वो किसी पर्टिकुलर डेट से रिलेटेड है तो वो हमेशा आपका स्टॉक होगा। और अगर आप वो कोई भी स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं जिसमें टाइम से उसे आप मेजर कर रहे हैं, 1 मंथ, 15 डेज, 6 मंथ, 1 ईयर, चाहे वो प्रीवियस हो चाहे वो फ्यूचर हो, तो वो आपका कहलाता है फ्लो। तो अब बात कर लेते हैं स्टॉक एक्चुअली में होता क्या है। तो इट रिफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स होता है ऑन अ पर्टिकुलर डेट, किसी पर्टिकुलर डेट पे, किसी पर्टिकुलर दिन पे आप किसी भी वेरिएबल को, वेरिएबल में पूरे दुनिया में कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, ह्यूमन बींग हो सकते हैं, गाड़ियां हो सकती हैं, बाइक हो सकती है, कार हो सकती है, किसी भी चीज़ की आप बात कर सकते हैं, किसी भी कंपनी की बात कर सकते हैं, किसी भी कंपनी के प्रॉफिट की, सेल्स की, किसी भी चीज़ की बात कर सकते हैं, मगर एक पर्टिकुलर दिन की आप बात करेंगे तो वो कहलाएगा आपका स्टॉक। और फ्लो देखिए क्या होता है, इट रिफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड देखिए मीन्स क्या होता है, जहां पे आप कुछ टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पे वैल्यू को मेजर करेंगे। 1 महीना हो सकता है, 6 महीना हो सकता है, 1 साल हो सकता है। यहाँ पे टाइम नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ एक दिन होगा, और यहाँ पे टाइम के हिसाब से आप उस वेरिएबल को मेजर करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ कि रिलायंस कंपनी की एट प्रेजेंट में आज की तारीख पे टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी है, तो वो स्टॉक है। और अगर मैं बात करूं कि 1 महीने पहले तक उनकी सेल्स कितनी थी, 1 महीने बाद कितनी सेल्स हो जाएगी, 1 साल पहले उनका कितना प्रॉफिट था, 1 साल के अंदर उनका कितना प्रॉफिट हो जाएगा, तो वो कहलाता है आपका फ्लो। फ्लो में चेंजेस होते हैं, स्टॉक में कोई चेंज नहीं होगा। स्टॉक में सिर्फ आज के टाइम पे आप कभी भी किसी भी चीज को मेजर करेंगे, उस दिन उसकी वैल्यू आपने जो मेजर की है वो बस स्टॉक है। इनकी डेफिनेशन याद रखेगा, जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो दोनों की मीनिंग बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे क्या है, इट रिफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो आपको ये स्टेटमेंट जरूर ऐड करना पड़ेगा, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और यहां आप देखेंगे बिल्कुल सेम, इट रिफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये लास्ट में आप जरूर लिखिएगा, इसी के मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पे एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और यहाँ पे क्या लिखना होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सेकंड देखिए आपका डिफरेंस क्या, और डिफरेंस में बेसिस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी आपके इस बेस पे ही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि टाइम के बेसिस पे बताइए दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अब देखिए सेकंड बेसिस क्या है, टाइम डायमेंशन।
टाइम डायमेंशन क्या रखेगा, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टाइम डायमेंशन, क्योंकि यहाँ पे आप किसी भी चीज को मेजर एक पर्टिकुलर डेट पे करेंगे। मगर फ्लो के केस में इट हैज अ टाइम डायमेंशन। यहाँ पे टाइम डायमेंशन आपका देखिए इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो भी वैल्यूज होंगी उसमें वीक में कितना चेंज होगा, मंथ में कितना चेंज होगा, हाफ ईयरली में कितना चेंज होगा या ईयरली में कितना चेंज होगा, उसके बेसिस पे आप डेटा को मेजर करेंगे। तो यहाँ पे टाइम का इफेक्ट होता है, टाइम डायमेंशन होता है, और यहाँ पे कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आप एक डेट पे उस वैल्यू को मेजर करेंगे। थर्ड देखिए बेसिस है नेचर। तो स्टैटिक कॉन्सेप्ट, इसका जो नेचर होता है वो स्टैटिक के फॉर्म में होगा। देखिए स्टैटिक का मीन्स होता है विच डज नॉट चेंज, या इसको आप एक और कह सकते हैं विच रिमेन्स कांस्टेंट। स्टैटिक का मीन्स होता है वो चीज है जो आपकी सेम रहेंगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। और इसका जो कॉन्सेप्ट होता है या नेचर होता है वो डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। डायनेमिक मीन्स विच कीप्स ऑन चेंजिंग, क्योंकि यहाँ पे जब वैल्यूज को आप मंथ के बेसिस पे, हाफ ईयरली के बेसिस पे या ईयरली के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे तो उसमें चेंजेस जरूर आएंगे। जो आज के डेट पे आपके पास वैल्यू है, डेटा है, वो कल आपका चेंज जरूर होगा, तो क्योंकि टाइम के हिसाब से या तो उसमें वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी। मगर स्टैटिक में जब उसे आप मेजर कर रहे हैं तो अब उसके बाद उस वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो स्टैटिक में आप किसी पर्टिकुलर डेट पे जब वैल्यू को मेजर करते हैं, डेटा को मेजर करेंगे, तो वो स्टैटिक के फॉर्म में आपको रिसीव होगा, रिमेन्स कांस्टेंट। मगर एक साल का जो टाइम ड्यूरेशन है या 6 महीने का जो टाइम के बेसिस पे आप वैल्यू को मेजर करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हमेशा होगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेमिक कॉन्सेप्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट कुछ आपको एग्जांपल्स करा रहा हूं, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसके बाद अभी जब आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें आपको सिंपल ये बताना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में स्टॉक की बात हो रही है या फ्लो की। यहाँ देखिए फर्स्ट एग्जांपल क्या है, और यहाँ पे आपको याद क्या करना है कि यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप अगर उसको मेजर कर रहे हैं, डेट पे मेजर कर रहे हैं, तो वो स्टॉक है। यहाँ पे मंथ की बात हो सकती है, टाइम की बात हो सकती है, तो वो फ्लो है। पहला देखिए एग्जाम्पल क्या है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2020। तो एक पर्टिकुलर डेट पे पूरे इंडिया की पॉपुलेशन को अगर आप मेजर कर रहे हैं या ये बता रहे हैं कि आज की डेट पे पॉपुलेशन कितनी है, तो वो किसका पार्ट है, स्टॉक का। यहां देखिए एग्जाम्पल क्या है, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2020। बर्थ भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है, मगर 2020 की आप बात कर रहे हैं कि एक साल के अंदर कितनी बर्थ हुई या एक साल के अंदर कितनी डेथ हुई, तो वो आपका फ्लो है। क्योंकि ये देखिए कीप्स ऑन चेंजिंग, आप पूरे साल की बात कर रहे हैं। यहीं पे लिखा होता है नंबर ऑफ बर्थ एज ऑन 31 मार्च, तो ये स्टॉक कहलाता। सेकेंड एग्जाम्पल, नंबर ऑफ मारुति कार इन लखनऊ। तो मारुति कार एट प्रेजेंट में कितनी है लखनऊ में, ये किसका पार्ट है, आपका स्टॉक का। और यहां पे आप क्या बात करेंगे, मारुति कार मैन्युफैक्चर्ड। यहां पे आप बात करें कि एक्चुअली में एट प्रेजेंट में टोटल नंबर ऑफ कार लखनऊ में है कितनी। यहां पे आप बात करें कितनी कार मैन्युफैक्चर होगी, तो यहां पे मैन्युफैक्चर में क्या होगा, वैल्यू चेंज होगी। और यहाँ पे एट डेट, एट प्रेजेंट आपसे बताएंगे भैया लखनऊ में, पूरे यूपी में, पूरे लखनऊ में मारुति की कितनी कार है, कितने लोग के पास मारुति की कार है। यहाँ पे आपके पास एग्जैक्ट डेटा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जब आप मैन्युफैक्चर करेंगे तो टाइम के हिसाब से उसमें चेंजेस होंगे। एक कार भी बन सकती है, 10 भी बन सकती है, 15 भी बन सकती है। वेल्थ और कैपिटल की जब बात करेंगे, किसी भी पर्सन की टोटल प्रॉपर्टी कितनी है, कार के फॉर्म में, घर के फॉर्म में, बिल्डिंग्स के फॉर्म में, ऑफिस के फॉर्म में, वो आपका स्टॉक है। मगर यहाँ पे कैपिटल तो है, उसके आगे एक यूज हो जाएगा फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब होता है कि यहाँ पे एट प्रेजेंट में कैपिटल है कितनी, फॉर्मेशन मतलब होता है उसमें अब कितना चेंज होगा। तो फॉर्मेशन मतलब टाइम, एक महीने के अंदर आपकी कैपिटल कितनी फॉर्म होगी, कितना उसमें चेंजेस होंगे, वो बढ़ भी सकती है, वो कम भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये कुछ सिंपल मैंने आपको एग्जांपल्स बताए हैं। बस एक में स्टॉक में क्या होता है, आज की डेट पे आप बात करेंगे, फ्लो में क्या होगा, आज की डेट पे बात नहीं करेंगे, आप टाइम से उसको रिलेट करेंगे। एक महीने के अंदर कितना चेंज हो सकता है, एक साल के अंदर कितना चेंज हो सकता है, तो वहां पे आप फ्लो की बात करेंगे। आई होप आपको मीनिंग और बेसिक डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि भैया स्टॉक एक्चुअली में होता क्या है और फ्लो एक्चुअली में होता क्या है।
अब आपको मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराने वाला हूँ। उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सबसे पहले आप देखिए, 10 से 15 सेकंड लीजिए, इस वीडियो को रोकिए, उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और आप पहले खुद ये चेक करिए कि आपके हिसाब से भैया ये स्टॉक होगा या फ्लो होगा। तब मैं अभी आपको एग्जाम्पल का आंसर बताऊंगा, तो आप खुद देखिए कि मैं यहाँ पे सही था या गलत था, मैंने क्या लॉजिक लगाया था, वो सही है या गलत है। क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ गया है। सबसे पहले इसमें लिखा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्टॉक एंड फ्लो। 1 मिनट का ब्रेक लीजिए, सब लोग इस वीडियो को रोकिए, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी कॉपी में आप क्वेश्चन पढ़ के खुद लिखिए कि जो ये टर्म्स आपको दिए हैं इसमें कौन सा टर्म स्टॉक होगा और कौन सा फ्लो होगा। तब मैं आपको जब एग्जाम्पल बता रहा हूँ तो अपने को भी आप रिलेट करिए, तभी आप सीख पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का। 2-3 एग्जाम्पल्स दे देंगे और आपसे पूछेंगे बताइए स्टॉक है या फ्लो है, विद रीजन। तो अगर आपने स्टॉक की जगह फ्लो लिख दिया तो सीधे 0 आपको मिल जाएंगे। पहला देखिए पॉइंट है, अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट एज ऑन 31/3/2016। एक सिंपल फंडा याद रखिएगा, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में अगर आपको डेट गिवन है, एग्जैक्ट डेट, जैसे यहाँ पे 31/3/2016, तो आंख बंद करके दिमाग मत चलाइएगा, सीधे वहां पे स्टॉक लिख दीजिए। अगर यहाँ पे 2016 ईयर की बात करते, डेट की बात ना करते, तो ये फ्लो होता कि मैं बात करूंगा 2016 में कितनी वैल्यू होगी या 2016 के किसी मंथ में कितनी वैल्यू होगी, तो वो फ्लो है। एग्जैक्ट डेट आ गई तो बिना कुछ सोचे आपको सीधे स्टॉक लिख देना। तो इसका देखिए आंसर क्या होगा, पहले वाले का, ये आपका स्टॉक है, क्योंकि यहां पे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप उसको मेजर कर रहे हैं। सेकंड, लॉसेस। अब देखिए लॉसेस क्या होते हैं, कोई भी कंपनी है उसे ये चेक करना है कि भैया उसके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट लॉस याद रखिएगा एक टाइम ड्यूरेशन के बेस पे होता है कि उसने पूरे साल में कितने का सामान बेचा और कितने का सामान खरीदा है। मान लीजिए उसने 1 लाख का सामान बेचा, ठीक है, और उसने एक्चुअली में सामान खरीदा था 1,20,000 का, पूरे साल भर की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे आपके पास से 20,000 एक्स्ट्रा जा रहे हैं, तो ये 20,000 आपके लिए क्या है, लॉस। तो लॉस आप तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब एक टाइम ड्यूरेशन की वैल्यूज आपके पास हैं। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, आपका फ्लो, क्योंकि यहाँ पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के बेसिस पे आप वैल्यू को मेजर करेंगे। प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, अगर उसके आगे डेट नहीं है तो याद रखिएगा वो हमेशा टाइम ड्यूरेशन के बेस पे ही मेजर होगा। अब आप भी चेक करिए कि आपने इसको स्टॉक लिखा था या फ्लो। थर्ड है प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इन द ईयर 2016। फिर से रीड करिए, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इन द ईयर 2016। आप कहेंगे यहां तो ईयर दिया है तो ये स्टॉक होना चाहिए। मैं कहूंगा यहां पे ईयर तो दिया है मगर यहां पे डेट नहीं दी है, यहां पे पूरे साल की बात करें कि 2016 में सीमेंट का कितना प्रोडक्शन हुआ, तो यहां पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की बात करें पूरे साल की, इसलिए ये फ्लो है। स्टॉक देखिए तब होता है जब इसके आगे मेंशन होता है 31 मार्च, 1 अप्रैल, 15 अप्रैल, कोई एक डेट गिवन होती। नेक्स्ट देखिए प्रॉफिट। प्रॉफिट भी याद रखिएगा, प्रॉफिट हो लॉस हो ये आपके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर होते हैं कि एक साल में कितनी सेल्स हुई, कितना पैसा गया, कितना पैसा आया उस बिजनेस के पास, उसके बेसिस पे आप प्रॉफिट को या लॉस को फाइंड आउट करते हैं। ये सब आपने टर्म्स अकाउंट्स में पढ़े होंगे। नेक्स्ट देखिए पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2016। पर्टिकुलर डेट पे कितनी पॉपुलेशन है, कुछ नहीं सोचना है, सीधे आपका आंसर क्या होगा, स्टॉक। नंबर ऑफ लिटरेट पीपल एज ऑन 31/3/2016। फिर आपको कुछ नहीं सोचना है, पर्टिकुलर डेट गिवन है तो ये क्या हो जाएगा आपका स्टॉक। और सिर्फ स्टॉक मत लिखिएगा, उसके आगे लिखिएगा स्टॉक क्यों है, क्योंकि ये एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर हो रहा है। फ्लो क्यों है, क्योंकि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर होगा। नेक्स्ट देखिए गिवन है आपकी सेविंग्स। अब देखिए जो आपकी सेविंग्स होती है ये भी आपकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर होती है प्रॉफिट लॉस की तरीके से, क्योंकि मेरे पास कितनी सेविंग है ये मुझे कैसे पता चलेगा कि पूरे मंथ में मेरे पास कितना पैसा आया, कितना मैंने खर्च किया और उसके बाद कितना पैसा मेरे पास बचा है। डेट गिवन होगी तब तो ये स्टॉक होगा, मगर डेट नहीं गिवन है तो ये हमेशा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर होगा। नेक्स्ट है नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। अब देखिए नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री मीन्स क्या होता है कि पूरी कंट्री की कितनी इनकम है। अब पूरी कंट्री की जब आप इनकम की बात करेंगे फिर से वही चीज़, देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसपे डेट गिवन होगी तब ये स्टॉक होगा, वरना ये हमेशा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर होता है कि पूरे साल में, पूरे मंथ में कंट्री की इनकम कितनी है,
एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन में एग्जैक्टली आपको डेट गिवन होगी। नेक्स्ट कैपिटल। अभी देखिए आपको मैंने बताया था कैपिटल हो वेल्थ हो ये हमेशा आपका स्टॉक होता है। जब इसके आगे फॉर्मेशन वर्ड लग जाएगा कि इसमें आपको चेंजेस हो रहे हैं तो वो किसका पार्ट हो जाएगा, आपका फ्लो का। नंबर ऑफ पर्संस एम्प्लॉयड ड्यूरिंग दिसंबर। अब यहां पे आपको डेट नहीं है मगर पूरे मंथ की बात कर रहे हैं कि दिसंबर में कितने चेंज होंगे, डेट नहीं दी है तो दिसंबर भी किस में आएगा, फ्लो में। दिसंबर मतलब एक मंथ की बात करें, पूरे साल की बात करें, दोनों किसका पार्ट होता है, आपका फ्लो का। स्टॉक यहां पे तब होता है जब लिखा होता एज ऑन 31 मार्च, तो ये किस में कन्वर्ट होता है, स्टॉक में। पूरे मंथ की बात करेंगे तो वो आपका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं तो ये किसका पार्ट होगा, आपका फ्लो का। बैलेंस इन अ बैंक अकाउंट। अब ये थोड़ा सा टिपिकल है, बैलेंस इन अ बैंक अकाउंट मतलब मेरे बैंक में कितना बैलेंस है आज के टाइम पे, तो ये किसका पार्ट है, आपका स्टॉक का। मतलब मेरे पास अकाउंट में कितना पैसा है आज की डेट पे, तो वो किसका पार्ट हो जाएगा, आपका स्टॉक। अगर मैं बोलूं कि मेरे अकाउंट में कितना चेंजेस हुआ, बैंक मुझे कितना इंटरेस्ट देगा पूरे साल में, तो ये सब किसका पार्ट होता है, फ्लो का। मगर आज की डेट पे मेरे अकाउंट में बैलेंस कितना है, पैसा बचा कितना है, तो वो किसका पार्ट होगा, आपका स्टॉक का। रॉ मटेरियल इन अ गोडाउन एज ऑन 31 जैन 2017। अब देखिए डेट गिवन है तो बिना कुछ सोचे वो तो आपका स्टॉक हो जाएगा। प्रोडक्शन। अब देखिए प्रोडक्शन क्या होगा, जो आपका बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है, एक महीने का भी हो सकता है, एक साल का भी हो सकता है, पहले का भी हो सकता है और बाद का भी हो सकता है। तो प्रोडक्शन किसका पार्ट है, आपका फ्लो, क्योंकि जिसमें आप मेजर टाइम के हिसाब से करेंगे वो हमेशा आपका फ्लो कहलाएगा। अब अगर लिखा होता है प्रोडक्शन एज ऑन दिस डेट, ठीक है, तो वो किसका पार्ट होता है, आपका स्टॉक का। फिर लिखा है वेल्थ। वेल्थ भी देखिए क्या है, आपका स्टॉक। अभी मैंने आपको बताया था कैपिटल गिवन हो ये आपका स्टॉक है, इसके आगे अगर फॉर्मेशन लग जाएगा तो उसका मतलब है उसमें चेंजेस हो रहे हैं तो वो फ्लो कहलाएगा। एंड लास्ट एक गिवन है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का देखिए सिंपल मीन्स क्या होता है कि कंट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ पूरे साल भर का, तो ये किसका पार्ट है, फ्लो का, क्योंकि ये टाइम के बेसिस पे मेजर होगा। तो सिंपल याद रखिएगा, आपको बस ये बताना है कि इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में स्टॉक है या फ्लो है। स्टॉक तब होगा जब आपको डेट गिवन है, या कुछ एग्जाम्पल में थोड़ा सा आपको लॉजिक भी लगाना होगा कि ये एक पर्टिकुलर डेट से रिलेटेड बात कर रहे हैं या टाइम के बेसिस पे। जैसे प्रॉफिट हो गया आपका, लॉस हो गया, सेविंग्स हो गई, तो ये सब किसका पार्ट होगा, आपका फ्लो का, क्योंकि ये टाइम के बेसिस पे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है, तो बैलेंस तो आज की डेट पे होगा ना, तो ये स्टॉक है, ठीक है। अगर किसी पर्टिकुलर डेट से रिलेटेड प्रॉफिट है, लॉस है, प्रोडक्शन है, सेल्स है, कुछ भी चीज़ है, तो वो किसका पार्ट है, स्टॉक का। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल भेज रहा हूँ, इसको स्क्रीन पे आपकी आ जाएगा। आपको करना क्या है, ये एज अ होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बस आपको ये बताना है कि भैया इनमें से कुछ टर्म स्टॉक हैं और कुछ टर्म फ्लो हैं, और आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मुझे आंसर भेजना, और मैं ये चेक करूंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है, और जिसका आंसर सही होगा उसको प्राइज मिलेगा। आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी बच्चे को अपनी बुक में कोई भी एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहा है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है कि भैया ये स्टॉक है या फ्लो है, स्टॉक है तो क्यों, फ्लो है तो क्यों, या इस वीडियो में मैंने जो भी आपको चीज़ बताई, अगर आपको कहीं भी 1% भी कन्फ्यूजन है तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आइए, मुझे फॉलो करिए और अपना क्वेश्चन भेजिए, वहाँ पे मैं आपकी डाउट सॉल्व कर दूंगा।